हेलो एवरीवन, दिस साइड मानवी मिश्रा और आज हम कर रहे हैं द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग। इससे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि जिन लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं मुगल के ऊपर, वो पहले वो वाली वीडियोस देखें, वो टॉपिक समझें, फिर इधर आए, नहीं तो उनको यूज़ नहीं लगेगा। एंड वो दूसरी प्लेलिस्ट में है, ठीक है, एनसीईआरटी की प्लेलिस्ट में है। 3 वीडियोस होंगी, वो कवर करने के बाद यहाँ आना, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। सेकेंडली, हमने बाबर किया था। मैं पता नहीं इसे क्यों बार बार बोलती हूँ, लेकिन इट्स बाबर। बाबर किया था एंड उसकी डिटेल्स मैंने वहीं पे ही दे दी थी सारी। सेम विद हुमायूं, तो मैं इसे बार बार कवर नहीं कराऊंगी। उन दोनों वीडियोस में देखना, आई गेस फर्स्ट वीडियो में ही होगा, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर मैं करा चुकी थी, जो लेकिन हम एडिशनल पार्ट करते हैं ना, वो आता हमारा कहाँ से है? अकबर से है। अकबर जैसे क्या है, पहला क्वेश्चन आ सकता है एंड ये देखा भी गया है कि उसमें पूछा जाता है कि अकबर किसका बेटा था, एज इन उसकी मदर का नेम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो हमें ये पता ही है कि हुमायूं का बेटा था, सन ऑफ हुमायूं था, और जो उसकी मम्मी का नाम है वो है हमीदा बानो बेगम। गोल्डन पीरियड कब चल रहा था इसका? 1556 से 1605 तक। और अकबर के ऊपर थोड़ी सी डिटेल हम और देखते हैं, क्योंकि थोड़े पार्ट्स इसके मेजर आ जाते हैं जब हम बात करते कि कहाँ बॉर्न हुआ था, क्यों हुआ, कैसे हुआ, एवरीथिंग। हम्म तो हम बात कर रहे हैं जब अकबर बॉर्न हुआ ना, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 15 अक्टूबर 1542, ठीक है। कहाँ बॉर्न हुआ? उमरकोट में बॉर्न हुआ, जो सिंध पाकिस्तान में है। वहां पे एक लोकल राजा रूल कर रहा था, उससे लेता है हुमायूं हेल्प, क्योंकि वो एग्जाइल पे था, डिफीट हो गया था हुमायूं किससे? शेरशाह सूरी से। इसलिए वो प्रोटेक्शन लेता है किसके अंडर? राजा वीरसा प्रसाद के अंडर। एंड इसी के अंडर अकबर बॉर्न हुआ था, ठीक है। रही बात लिटरेचर एंड इलस्ट्रेशंस, हमें ना काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है एंड समझनी है, बट वन ऑफ द मेजर थिंग इज हेयर जो लिटरेचर के ऊपर काम हुआ, इलस्ट्रेशंस बनी। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर रही हूँ, मैंने ये एक्चुअली पहले लिखा था। आई गेस आप लोगों को ठीक से दिख रहा होगा। अब आ जाता है हमारा हमजा नामा। हमजा नामा के ऊपर डिटेल्स जो है थोड़ी सी मैंडेटरी सी हो जाती है। हमें इसका ईयर पता होना चाहिए कि किस ईयर ये काम हुआ। 1567 से 1582 तक ये काम हुआ है। इसको बनाने के लिए टोटल 15 ईयर्स लगे हैं, ठीक है। कुछ जगह पे ये 25 ईयर्स लिखा होगा, तो उसको मत मानना। एनसीईआरटी में 15 है, ठीक है। इसकी 14 वॉल्यूम्स लिखी गई एंड इसके अंदर 1400 इलस्ट्रेशंस हैं। एक यहाँ पे पेंटिंग आती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है एंड ये एनसीईआरटी में दे भी रखी है। इफ यू सी ध्यान से, यू विल फाइंड अ पेंटिंग नेम स्पाइस अटैक। स्पाइस अटैक द सिटी ऑफ केमर। ये 1567 से लेकर 1582, मतलब प्रॉपर टाइम पीरियड इसका यही दे रखा है, बनी थी, ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग आउटर आउटलाइन दे रखी है, फॉलिएज बना रखा है अच्छा सा, फेसेस जो है वो प्रोफाइल में। एंड ये तो मुगल आर्ट का फीचर ही है कि जितने भी प्रोफाइल फोटोज हो गया तो पोर्ट्रेट प्रोफाइल फोटो में होंगे, और 3/4 फेसेस बने होंगे। तो ये हमारा इसका फीचर ही है, ये ध्यान रखना। पोर्ट्रेट का फिर आ जाता है द रिच इंट्रिकेट पैटर्न्स ऑफ द फ्लोर, कॉलम्स एंड कैनोपी आर फ्रॉम पर्शियन सोर्सेज, एज ऑल्सो द 4 limbed एनिमल्स एंड रॉक्स। ये कहाँ से लिया गया है? पर्शियन से लिया हुआ है। ट्रीज एंड क्रीपर्स जो होते हैं वो इंडियन सोर्स दिखाते हैं। रिच पैलेट कलर्स है, प्योर येलो, रेड एंड ब्राउन कलर्स यूज किए हुए हैं। सब्जेक्ट्स में क्या दिखाया हुआ है? इसके सब्जेक्ट्स में क्या है? डिटेल पॉलिटिकल, semi-court scenes, secular texts, portraits important men along with the Hindu mythological and Persian and Islamic themes दिखा रखे हैं, ये important है।
क्योंकि हम जब भी मुगल की बात करेंगे ना, तो इसका ये एक फीचर है कि इसमें इसकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, ये हिंदू है प्लस पर्शियन है आर्किटेक्चर इसका, सॉरी पेंटिंग्स इसकी, प्लस इस्लामिक थीम्स है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो हमें पता लगेगा कि यूरोपियन थीम्स भी थी, बट वो किसी और के कोड के अंदर थी, मुगल के ही अंदर थी लेकिन। ठीक है, यूरोपियंस जो हैं in contact with the court of Akbar and increased preference for the category of the naturalism। अच्छा नहीं, इसी के अंदर बनी थी। और उसके बाद जो हमारा मेडोना एंड चाइल्ड है वो 1580 में बना होता है। ओपेक वाटर कलर ऑन पेपर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थीम है एंड बाइजेंटाइन आर्ट। द यूरोपियन क्लासिकल एंड इट्स रेनेसांस टू मुगल इटली, किस टाइप की थीम्स हमें देखने को मिलती हैं मुगल के टाइम पीरियड पे। ठीक है, वर्जिन मैरी भी है बनी है इसके टाइम पीरियड पे, ड्रेव्ड इन क्लासिकल मैनर। अब आते हैं, बात करते हैं आर्टिस्ट की जो ड्यूरिंग अकबर रहे थे, और ये नाम ध्यान रखना। ठीक है, पूछे जा सकते हैं। बासवान क्या कौन माना जाता है? पोर्ट्रेट आर्टिस्ट है। जगन्नाथ क्या है? जिसको हम जगन भी कहते हैं। किसी को याद है क्या कि क्या क्या किस किस को टाइटल्स दिए गए थे? मैंने लास्ट वीडियो में कराया था, अगर याद है तो मुझे बताओ। क्या बासवान को हम पोर्ट्रेट के लिए जानते हैं, प्लस क्या हम बासवान को स्टिल लाइफ पेंटिंग्स के लिए जानते हैं कि नहीं? ठीक है, क्या उसको हम ओब्लिक या डायगोनल पेंटिंग्स के लिए जानते हैं कि नहीं? या किसको हम जानते हैं कहाँ है? इसको हम किसकी तरह जानते हैं? सेपरेटेड आर्टिस्ट, एग्जाइल्ड आर्टिस्ट। ठीक है, इसमें मुझे आप बताओ, क्या हम इनको रूरल पेंटर की तरह जानते हैं कि नहीं? और नादिर उल मुल्क किसे बोला गया है? ठीक है, ये आप मुझे बताओगे। प्लस इनको हमें बोला गया है एनिमल पेंटर। है ना, ध्यान रखना है ये चीज कि किन किन को क्या बोला गया है। मैंने वीडियो में वैसे बताया था, बट जिनको ध्यान नहीं है वो एक बार उस वीडियो को गो थ्रू कर लें, फिर यहाँ आए। ठीक है, बर्ड पेंटर किसको बुलाया जा रहा है? दसवंत को स्पेशलिस्ट पेंटर बुलाया जाता था, फर्स्ट स्पेशलिस्ट पेंटर माना गया है इसको। ठीक है, ऐसे और भी आर्टिस्ट हैं, तो आप मुझे बताना है किसका क्या है। वैसे तो मैंने मेंशन कर ही दिए, बट स्टिल। फिर आ जाता है लिटरेचर, ये थोड़ा पढ़ना जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, तो याद रखना। अलग अलग चीजें आती हैं, अलग अलग तरीके से आती हैं, तो ये याद रखना कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। दूसरी बात आता है तारीख अल्फी, इसका मतलब है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड लिखा गया है, इसका नाम याद रखना। अगर कोई पूछे तारीख अल्फी क्या है, तो वो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है। फिर आता है जमाई जमी अल तवारिक, हिस्ट्री ऑफ मंगोल्स। ठीक है, फिर हमारा आता है दारबनामा, शाहनामा, तैमूरनामा। फिर है हमारा नफ्त हट, ये एच है, वेयर इज माय कर्सर, दिस इज एच। नफ्तत उन उन्स, ब्रेड ऑफ फॉलोशिप। ठीक है, फेलोशिप। अल काशिफी, पंचतंत्रास बाय विष्णु शर्मा, ये पर्शियन वर्जन है इसका।
ठीक है। नल दमयंती, कालीला दमन, ठीक है, पंचतंत्र की स्टोरी है। आयर ए दानिश, तारिक ए चंदन ए तैमूरिया, ठीक है। ये क्या है? ये हमारी खुद बख्श लाइब्रेरी में रखी गई है, पटना में है, बिहार में, ठीक है। अब आ गया हमारा क्या, रामचरितमानस, जो तुलसी दास ने लिखी है। मेरे को लग रहा है मैंने कुछ तो मिस किया है यहाँ। साथ साथ ये लिख लो। अकबरनामा किसे कहते हैं? आइन ए अकबरी को, ठीक है। 14th हो गया हमारा टूटीनामा। ये क्या है? ये हमारा है 52 स्टोरीज हैं। ये रहने दो। इसको बोला जाता है, जो क्वेश्चन जहां से आता है, द पैरेट टेल्स। फिर हम पढ़ते हैं रज़्म नामा। ये पर्शियन वर्जन है किसका? महाभारत का। और इसको किसने लिखा है? फैजी ने, मतलब रज़्मनामा को। और इलस्ट्रेट किसने किया है? दसवंत ने, ठीक है। अब आते हैं 16 रामायण, जिसे कहते हैं नज्म। खुश तार, ये किसने लिखी थी? ये दारा शिकोह ने लिखी थी, मतलब ट्रांसलेट की थी, ठीक है। और इसको पर्शियन कॉपी ऑफ रामायण कहते हैं, ऐसे करके समझना। एक हम पढ़ेंगे अनवारी सुहेली। इसमें क्या बना हुआ है? इसमें बर्ड्स एंड एनिमल्स काफी डिटेल में बने हैं, रियलिज्म टाइप में। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना। अब आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, नवरत्नस जो है वो 9 है। अकबर के कोर्ट में कौन कौन से हैं? बीरबल है। मेरे को ना एक चीज बताना, चलो मैं ही बताऊंगी, पता नहीं तुम्हें ध्यान होगा कि नहीं होगा, बट जिन लोगों को पता है वेरी गुड, जिन लोगों को नहीं पता है वो जान ले, ठीक है। ऐसे बीरबल का एक्चुअली ये कन्वर्टेड है, कुछ कुछ क्या सभी ही कन्वर्टेड थे इंडिया में, तो मुस्लिम्स में। तो इनका पहले नाम था महेश दास, ठीक है। फिर आते हैं अबुल फजल, टोडरमल, मानसिंह, तानसेन। तानसेन भी जो है उनका रियल नेम जो है वो है राम तनु पांडे, ठीक है। तानसेन का नाम है ये।
एंड हकीम हुमाम मुल्ला तो प्याजा, अच्छा 2 तरीके से लिखा जाता है प्याजा, इट्स आइदर दिस और यू विल फाइंड प्याजा रिटन इन दिस वे, ठीक है। और फैजी अब्दुल रहीम खाने खाना, ठीक है। ये हमारे 9 रत्न थे जो अकबर के कोर्ट में थे। और यहाँ पे हम ये टॉपिक खत्म करते हैं, आ जाते हैं हम वापस सलीम सलीम पे, जिसको हम जहांगीर भी कहते हैं, और हम इनके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। सलीम जो है उनको जहांगीर बोला जाता है, सबको पता है, हमने अकबर का टाइम पीरियड पढ़ा है अभी, ठीक है। उनका 1604 में खत्म हो रहा था, 1605 में खत्म हो रहा था, 1605 में स्टार्ट होता है जहांगीर का टाइम पीरियड। कब बॉर्न हुए थे? 31 अगस्त 1569। डेथ इनकी कब हुई है? 1627 में, ठीक है। वाइफ जो है नूरजहान है, और इनके ऊपर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एक जर्मन आर्ट हिस्टोरियन है जिनका नाम है हरमन गोएट्स। ये प्रूव करते हैं कि जहांगीर ने अपनी वाइफ का पोर्ट्रेट, मतलब नूरजहां का पोर्ट्रेट बनवाया था, ठीक है। टाइटल्स आपको पता है, ये हमने पिछली बार भी किया था, सेकेंड वीडियो में या थर्ड वीडियो में। किंग ऑफ जस्टिस कहलाया जाता है, जहांगीर द वर्ल्ड सीजर या शखो बाबा बुलाए जाते हैं। ये क्या है? आर्ट लवर है, डेकोरेटेड हिज आर्टिस्ट विद डिफरेंट टाइटल्स, और ये टाइटल्स हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है। हमने इसे कवर किया है इसी सीरीज में, इसी प्लेलिस्ट में। मुगल टाइटल्स या मुगल आर्ट टाइटल्स करके होगा, ठीक है। ये चेक करना, यू विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट, क्या क्या नाम दिए गए थे। अब इनके टाइम पे कौन क्या आती है? तुजुक-ए जहांगीरी आती है, जिसको कहते हैं मेमोयर ऑफ जहांगीर। किसने लिखी? बाय मुतामिद खान। ये याद रखना, ये है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके टाइम पे भी आर्ट बन रही थी, एंड इसके टाइम पे हमारी अचीवमेंट, इनकी अचीवमेंट ये थी कि ये साइंटिफिक करेक्टनेस के साथ काम करते थे। रेंडरिंग जो फ्लोरा फोना की थी वो बेटर हो चुकी थी, नेचुरलिज्म ज्यादा दर्शाते थे, साइंटिफिक एक्यूरेसी भी आने लग गई थी इनके कामों में, ठीक है। अब अकबर भी जो है वो भी आर्ट लवर है, इनके अंडर भी आर्ट बनी है और इनके अंडर भी आर्ट बनी है, ठीक है। अब जो आर्ट है इनके अंदर वो है मास प्रोड्यूस्ड, ठीक है। और जो आर्ट इनके अंदर प्रोड्यूस हुई है वो लेस इन नंबर है, बट उनकी जो क्वालिटी है वो बेटर है काम की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एंड उसके बाद हमारे कौन से आते हैं? हमारी टर्म आती है कि ये याद रखना, मुरक्काज करके एक टर्म है जिसको हम कहते हैं माउंटेड टू एल्बम्स, माउंट करना बेसिकली इंडिविजुअल पेंटिंग्स को, मार्जिन वगैरह उसके हाईलाइट करना गोल्डन से, उसको अच्छी तरीके से मतलब दिखाना। फिर सब्जेक्ट है लैविश कोर्ट सीन, एट्रोक्रेसी, आर्टिस्टोक्रेसी, रॉयल पर्सनालिटीज एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट्स विद द डिस्टिंक्टिवनेस ऑफ फ्लोरा एंड फोना, ठीक है। ये बेसिक है, अभी तक देखते ही आ रहे हो। यहाँ पे आगे क्रिश्चियन थीम्स भी दिखाई जा रही थी इनके टाइम पीरियड पे, और यूरोपियंस जहांगीर कोर्ट विजिट किया था तो यूरोपियंस के स्टाइल्स वगैरह से जहांगीर इम्प्रेस थे, तो इस टाइप का काम भी देखा जाता है, ठीक है। लेडी आर्टिस्ट थे जहांगीर के कोर्ट में, एक तो थी नूरी नदीरा बानो, एक थी साहिफा बानो। और आप लोग मुझे बताओगे कितने पेंटर्स थे अदर देन दीज टू इन जहांगीर के कोर्ट में? मेन तो आपका, ये तो आपको पता ही है कि अका रजा थे ही, ठीक है। अब अबुल हसन भी पता है, ठीक है। इनका टाइटल आप मुझे बताओगे कि इनको क्या टाइटल दिया गया है? बिशन दास को क्या टाइटल दिया गया है? ठीक है, व्हाट इज द बिशन दास टाइटल? मोहम्मद मुराद था एक आर्टिस्ट, एक मोहम्मद नादिर था, मनोहर थे, मनोहर के अलावा दौलत थे, गोवर्धन,
और एक थे उस्ताद मंसूर। इनका भी टाइटल आप बताओगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा बेसिक ऑफ जहांगीर। अब आ जाते हैं शाहजहां, जिन्होंने 1627 से 58 तक रूल किया, जस्ट आफ्टर हिज फादर प्रिंस सलीम। अब आते हैं शाहजहां जो था वो आर्किटेक्चर फोकस था रादर देन पेंटिंग्स। इसके टाइम पे आर्किटेक्चर बने हैं, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कौन कौन से। आप लोग मुझे बताओ कि वो 3 आर्ट के वो आर्किटेक्चर कौन कौन से थे जिनके ऊपर शाहजहां ने काम किया और काम करवाया बेसिकली, ठीक है। ये मुझे आपकी तरफ से पता लगना चाहिए, क्योंकि हर चीज मैं पहले बता चुकी हूँ, इसलिए मैं पूछ भी रही हूँ, ठीक है। एक आप मुझे बताओगे कि कौन से 3 हैं आर्ट के काम। क्या हो गया पेन को, ओके चल गया। 3 आर्किटेक्चर बताओगे, प्लस आप मुझे थ्रोन का नाम बताओगे जो उनकी पेंटिंग में बहुत कॉमनली पाया जाता है, ठीक है। इसका नाम बताओगे मुझे आप। अब आ जाते हैं शाहजहां के टाइम पे क्या लैक हो रहा था। अकबर की रियलिज्म लैक थी और नेचुरलिज्म लैक था। इनके टाइम पे आर्टिस्ट कौन कौन से हैं। बालचंद है, इन्होंने एक पेंटिंग बनाई थी जिसका नाम है डाइंग इनायत खान। ये क्या है, एक पेंटिंग है, ठीक है, इन्होंने बनाई थी ये। विचित्र है, मनोहर है, विचित्र को विचित्र भी लिखते हैं। अगर कहीं पे ये नाम लिखा आ जाए तो कंफ्यूज मत होना। मनोहर, गोवर्धन, हसीम प्याग एंड उस्ताद फकीर उल्ला खान। अब इनकी एक फेमस पेंटिंग है, उसका आप मुझे नेम बताओगे, ईयर बताओगे कब वो प्रोड्यूस हुई, और अभी आप मुझे ये बताओगे कि इसका कलेक्शन कहाँ रखा हुआ है। इस पेंटिंग को कहाँ रखा हुआ है ये आप मुझे बताओगे। ये कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताओगे, ओके। बादशाहनामा का मैंने बताया था पिछली क्लास में भी। बादशाहनामा एंड बादशाहनामा दोनों का मतलब सेम है। इसको कहते हैं द क्रॉनिकल्स ऑफ द किंग, बुक ऑफ द एम्परर, क्रॉनिकल्स ऑफ द शाहजहां सरजाइन। किसने प्रिंट बनाई है इसको, अब्दुल हामिद लाहौरी ने बनाई है। इसमें क्या डिपिक्ट किया है, इसमें पोर्ट्रेट्स बनाए हैं किसके, एम्परर के और उसके कोर्टियर्स के, और उनका डॉल लाइक इम्प्रेशन है। क्या है वो, एक्सप्रेशनलेस एंड मोशनलेस ऐसे दिख रहे हैं। वॉर और हंटिंग के सीन्स दिखाए गए हैं, बट ये दोनों ऐसी चीजें हैं जो बहुत डल और मोनोटोनस वे में दिखाई गई हैं। पेंटिंग्स में क्रिश्चियन थीम्स नजर आती है कुछ पेंटिंग्स में। जो पोर्ट्रेट्स हैं वो प्रोफाइल पोर्ट्रेट्स हैं। दिस इज इम्पोर्टेंट कि प्रोफाइल है विद हेलो है, उनका हेड हेलो दिखता है उनके हेड के आसपास, और उनके हाथ में हमेशा फ्लावर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इस बात को। रही बात, मैंने आपको पिछली बार बताया था जब हम इसको ख़त्म कर रहे थे एनसीईआरटी की बुक से, तो औरंगज़ेब जो है उनके टाइम पे आर्ट जो है डिक्लाइन हो जाती है, और वो आर्ट करते भी हैं तो सेल्फिश रीजंस के लिए करते हैं। बाकी वो कहते हैं कि मुस्लिम्स में नहीं होता है, इसलिए इसको हमें नहीं करना चाहिए। एंड इसके कारण सेल्फिश रीज़न ये था कि इन्होंने ना अपने कुछ रिलेटिव्स को प्रेजेंट कर दिया था, कहाँ पे, ग्वालियर के फोर्ट में। एंड वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ उनकी सिचुएशन कैसी है, ठीक है, कितने कैसी हालत है, ये सब जानने के लिए वो उनके पोर्ट्रेट्स पेंट करवाते थे कि उनकी कंडीशन पता लग जाए हेल्थ की कि क्या है। मतलब सेल्फिश मोटिव था। तो सिर्फ इस टाइप के ही आर्ट वर्क हुए हैं इनके टाइम पे, बाकी इसलिए आर्टिस्ट को मूव करना पड़ा पहाड़ी रीजन में। अब मुझे बताना कि जो आर्टिस्ट हैं वो 2 रीजन में मूव किए थे। एक तो आपका है पहाड़ी, और दूसरा क्या है, ठीक है। वैसे जब मैं पहाड़ी पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी, बट अभी आई वांट यू टू गेस कि ये क्या है। ये मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है आपको, ठीक है। तो मुझे आप ये गेस करके बताओगे कि ये क्या है, कौन से किस में आर्टिस्ट मूव गए थे। और यहाँ पे जब ये पहाड़ी डिजाइन में जाते हैं तो ये
राजा के अंदर पहले से ही आर्टिस्ट होते हैं, प्लस ये खुद इन दोनों मिला के ये लोग क्या बनाते हैं, पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, तो आप मुझे बताना कि ये वाला क्वेश्चन मार्क क्या है, ये तो ज़रूर बताना। ठीक है, कि आपने लास्ट जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये है, ऐसे करके बताना। ठीक है, चलो अभी मैं क्लास एंड करती हूँ, आपको नेक्स्ट क्लास में मिलती हूँ। बाय बाय।